आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। हमीरपुर में एक जिला परिषद सदस्य, बीडीसी सदस्य, 2 पंचायत प्रधानों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साथ ही कुछ एसएफआई के छात्र भी युवा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने सदस्यों को हार पहनाकर कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया। हमीरपुर की एक जिला परिषद सदस्य, एक बीडीसी सदस्य, 2 पंचायत प्रधानों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें हार पहनाकर उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। साथ ही कुछ एसएफआई और बिलासपुर कॉलेज के बिलासपुर स्टूडेंट ऑफ एसोसिएशन के कुछ छात्र भी युवा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इससे संगठन को निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमने युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा हमने जो एक मुहिम चलाई है कि हमने प्रदेश में जितने हमारे जनाधार वाले युवा नेता हैं और जो चुनकर जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना एक नाम बनाया है, उन लोगों को हमने जो संगठन से जोड़ने का एक प्रयास पूरे प्रदेश में चलाया हुआ है। आज उसी के अंतर्गत ही जिला हमीरपुर में आज हमारी जो जिला परिषद की सदस्य है हमीरपुर के सोता वार्ड से निशा, आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और युवा कांग्रेस में शामिल हुई हैं। उसके लिए मैं उनका युवा कांग्रेस की ओर से धन्यवाद भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। और वैसे हमारी कई और हमारी महिलाएं जो ग्राम पंचायत की प्रधान है, वार्ड पंच है, हमारे अलग अलग स्टूडेंट एसोसिएशंस, कई एसएफआई के हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और जो हमारा बिलासपुर स्टूडेंट एसोसिएशन है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और मजबूत एसोसिएशन है स्टूडेंट्स का, आज उनके भी अध्यक्ष और काफ़ी और जो पदाधिकारी है और कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, युवा कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय के जो हमारे जो आने वाले समय का जो एक एग्जाम्पल है, प्रेसिडेंट है कि उसमें कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में मजबूत हुई है। और आने वाले समय में हम संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह के और कदम उठाएंगे ताकि हम जगह जगह पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके और जो जन समस्याएं हैं हमारी वो हम चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, संगठन के माध्यम से प्रदेश सरकार के समक्ष रखें और जो भी एक अच्छा तालमेल हम प्रदेश सरकार का प्रदेश की जनता के साथ बनाने में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन फिर सदन में हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने उन्हें सदन में न बोलने देने के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और सदन से बाहर आ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सदस्य सदन में लौट भी आए। विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर से उनकी बात सुनने को कहा, जिस पर स्पीकर ने कहा कि वे प्रश्नकाल के बाद ही उनकी बात सुनेंगे और स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया। इससे सदन में भारी शोरगुल हो गया और विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे, जिस पर स्पीकर ने फिर कहा कि वे प्रश्नकाल के बाद 15 मिनट उनके साथ बैठकर सभी मामलों पर बात करेंगे, लेकिन प्रश्नकाल शोरगुल के बीच ही चलता रहा। तो वहीं 3 विधायकों के निलंबन से नाराज विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और उठकर सदन से बाहर चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस निलंबन के विरोध में और हमारी बात नहीं सुनने के चलते हमने वॉकआउट किया है। हम वापस सदन में जाकर स्पीकर के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मांगेंगे।
वहीं सदन से बाहर आने के करीब 20 मिनट बाद बीजेपी विधायक फिर से सदन में चले गए। बीजेपी के तीनों निलंबित विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, सुरेश भारद्वाज और रणधीर शर्मा विधानसभा परिसर से बाहर चले गए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तीनों विधायकों ने कहा कि अगर उन्हें सदन में कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोई भी काम नहीं करेंगे। इस दौरान बीजेपी चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी विधायक सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी जनहित के काम अमल में ला सकते हैं। ऐसा ही एक काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट बनाकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्र से निलंबित होने के बाद हमें इस चार्जशीट पर और काम करने का अवसर मिला है, इसलिए हम 24 दिसंबर को राज्यपाल को सौंपी जाने वाली चार्जशीट को और भी सशक्त बनाने पर काम करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा नहीं की थी, बल्कि युवाओं को कौशल विकास भत्ता देने की बात कही थी। यह भत्ता उन युवाओं को दिया जाता है जो प्रशिक्षण ले रहे हैं और अभी तक 1,20,000 युवाओं को यह भत्ता दिया जा चुका है। यह बात युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने हमीरपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर लोग जो है, मेरे को लगता है अनएजुकेटेड लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। उनको इतना बेसिक नॉलेज जो है वो नहीं है। मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमने कभी भी नहीं कहा कि हम बेरोज़गारी बता देंगे। हमने कहा था कि हम कौशल विकास जो है एक एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। जितने हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जो है 1,000 रुपये प्रति माह और 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, विच विल बी अ इंसेंटिव। इट इज़ नॉट अ इंसेंटिव फॉर देम टू बी अनएम्प्लॉयड। अगर हम उन्हें बेरोज़गारी बता देंगे तो युवा तो वो लेकर घर पे बैठ जाएगा, मगर ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको 1,500 रुपये और 1,000 रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और अभी तक करीबन 1,20,000 युवाओं को प्रदेश के अंदर ये हमने प्रदेश सरकार द्वारा दिलवा चुके हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की आरोप की बात है तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि आज प्रदेश के अंदर 2 मुख्य चीज़ें हमारे युवाओं के लिए केंद्रित है। एक तो जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो प्रदेश के युवाओं को दिया जा रहा है, और दूसरा हमने एक कौशल विकास निगम का गठन किया गया है, विच इज़ टोटली समथिंग डिफरेंट। ये बिल्कुल अलग चीज़ है जो हमारे 3 मंत्रालयों के माध्यम से, प्लानिंग मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, लेबर डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, इनका एक मिश्रण बना के जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, इसके माध्यम से इसका कार्य करवाया जा रहा है। इट इज़ टोटली फंडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें 600 करोड़ रुपए उनके माध्यम से हमें मिला है। और अगले 5 साल में हमने इसके माध्यम से करीबन 66,000 युवाओं को प्रदेश के अंदर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देनी है। वो जो चीज़ है उसमें आपको एजुकेटेड यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है, मगर इसमें हमको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और ट्रेनिंग के साथ साथ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। अभी इसका एक हमने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके माध्यम से अगले 3 महीने के अंतर्गत, जिसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और मेरे ख्याल से जनवरी-फरवरी के महीने में वो प्रशिक्षण खत्म होगा और 1700 युवाओं को रोल आउट किया जाएगा, जिन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रदेश सरकार द्वारा आने वाले समय में प्रदेश के कोने-कोने में दी जाएगी। डिग्री कॉलेज हमीरपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस इन मैथमेटिक्स साइंस 2016 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कई प्राध्यापकों और शोधार्थियों ने अपना अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस इन मैथमेटिक्स साइंस 2016 का आयोजन किया जा रहा है। भारत में ही शून्य का आविष्कार हुआ है। शून्य नहीं होता तो दुनिया में कंप्यूटर नहीं होता। मानव जीवन में हर कदम पर गणित की उपयोगिता है। गणित से ही मानव का दिमाग तेज बनता है। इसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर हरदेव सिंह जम्वाल ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का वर्णन भी किया। तो वहीं कॉन्फ्रेंस संयोजक डॉक्टर जीसी राणा ने कहा कि गणित की विभिन्न शाखाओं का तेजी से विकास व विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि गणित का उपयोग मेडिकल साइंस में भी हो रहा है। इस अवसर पर कई प्राध्यापकों व शोधार्थियों ने अपने अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत किए।
हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए पोल स्टार टीवी।